कहता का उल्टा चश्मा। अब ये लोग अंदर रहेंगे और हम लोग फुर हो जाएंगे। जमीन के सारे पेपर्स मेरे पास हैं। अब जेठालाल की जमीन भी गई और पैसे भी गए। भोगीलाल जी, भगवान ने भलाई की शुरुआत आपसे कर दी। इन लोगों ने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की ना, अब देखना मैं उल्टा इन पे पुलिस केस ठोक देता हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं रॉयल होटल का मालिक भोगीलाल बोल रहा हूँ और इस वक्त मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम? वो पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ, वही वही वही। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। गोकुलधाम वासियों ने मुझ पे हमला कर दिया है। What? गोकुलधाम वालों ने तुम पर हमला किया? हाँ। तुम सच बोल रहे हो ना? देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और जरा सा भी झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इन लोगों ने मेरे गार्ड को भी बंदी बना लिया है। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ जो जेठालाल रहता है ना, उसने अपनी जमीन के सौदे के लिए धोखे से मुझे अपने घर बुलाया और मेरे पास से जबरदस्ती पैसे निकलवाने चाहे। खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जेठालाल, उसकी इतनी हिम्मत? हाँ, उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? और तो और, जब मैंने पैसे देने के लिए मना किया तो जेठालाल ने सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर मुझ पे हमला किया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया गोकुलधाम वालों को? इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, मेरी जान को खतरा है। ओहो, रिलैक्स रिलैक्स, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके, गोकुलधाम गोकुलधाम। भाई भगवान सबका भला करे। शुरुआत आपसे करे। काम करते रुक रुक रुक, काम करते बालकनी में जाते, सोसाइटी में कोई ना कोई होगा, उसको बोलते भोगीलाल को पकड़ के रख। सोसाइटी में रुकना ठीक नहीं, हम लोग पुलिस आएगी उसके बाद आएंगे। जल्दी चलो। भोगीलाल से पंगा ले रहे थे। अब तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जमीन भी गई और तुम्हारे पैसे भी। कुछ करो यार। मैं अब्दुल को फोन करता हूँ, बोल देता हूँ कि मेन गेट बंद कर दे या कि भागने ना पाए। जल्दी जल्दी। हेलो, इसका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क ही नहीं है यार। कुछ करो यार। दरवाजा तोड़ते, चलो चलो। यहाँ रुकना ठीक नहीं, जल्दी चलो। चलो चलिए। चाबी चाबी कहाँ गई? कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं नहीं, मैं जब निकला तो कार की चाबी मैंने जेब में रखी थी। तोड़ दे, दरवाजा तोड़ दे, तोड़ना ही पड़ेगा। कंपाउंड में कोई नहीं है? कोई नहीं है चाचा जी, कोई नहीं है। अरे जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई आ जाएगा। मिल गई जल्दी चलो 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 चलो। सॉरी देखो तोड़ता है भाई, हमें नहीं। हाँ मैंने क्या किया? वो मेनू को धक्का मारो, दरवाजे को धक्का मारना है। वो तू ऐसे आया ना हम पे, तो हम जरा बच रहे थे, बाकी कुछ नहीं। सॉरी नहीं, उसको यार, बेटा साहब क्या कर रहे हो? अरे मेरे को क्या बोल रहे हो? आप और सामने धक्का मारा उसको। अरे क्या हुआ? टायर पंचर है। यहाँ के भी दोनों टायर पंचर हैं। ये सोसाइटी में से ही किसी का काम है।
अरे अब क्या करेंगे भोगीलाल जी? करना क्या है, फटाफट चलो, भागो ऐसे, कार बाद में ले लेंगे। हाँ हाँ। शाबाश, जोर लगाओ छोटी बॉय। यारो, ये तो बहुत मजबूत दरवाजा है। चाचा जी, कहीं ये साग का लकड़ा तो नहीं? हाँ, साग का लकड़ा है। साग का लकड़ा? हाँ। अरे बाप रे, फिर तो बहुत महंगा होता है साग का लकड़ा। आज के जमाने में उसका भाव कम से कम 7 से 8 हजार रुपया घन फुट है। अरे भाई भिड़े, कौन से जमाने में है तू? 7-8 हजार नहीं, 10 हजार से ऊपर का भाव होगा। अरे क्या चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ मेरे 50 लाख और करोड़ की जमीन फंसी हुई है। 7,000, 10,000, और तू दरवाजा तोड़। ताला लगा दिया इन लोगों ने। अरे अब क्या करेंगे, फंस गए। अरे सोनी भाई, आप थके हो तो साइड में आ जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं सुंदर ब्रा, इस दरवाजे में कोई हाथ नहीं लाएगा। इस दरवाजे को सिर्फ मैं तोड़ूंगा, मैं। भोगीलाल अंकल। पीछे कोई पकड़ पकड़ पकड़, ये बच्चों छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। अरे अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ? अभी तो आपकी खातिरदारी करना भी बाकी है। और सेवा भी। ये सेवा है। छोड़ो, मैं छोड़ो, छोड़ो। अंकल, कुछ बोला आपने? वो सुनाई नहीं दिया। हाँ बेटा, इन्होंने ये कहा कि हमें छोड़ दो प्लीज। अरे जल्दबाजी किस बात की अंकल, जाने देंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो फ्रेंड्स, सबको बता के आते हैं। कहाँ जा रहे हो? हेलो। अरे बेटा छोड़ दो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, उन्हें केस कर दूंगा। केस कर दूंगा। मैं देख लूंगा तुम सबको। हाँ, हेलो, देखो। खोल छोटी, खोलो, चला जाएगा यार। लगा देखो। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। हाँ, करेगा करेगा। दौड़ो दौड़ो भाई। अरे नाचना बंद करो टप्पू। और पहले ये बताओ, तुम लोग नाच क्यों रहे हो? अरे भोगीलाल हमारे जमीन के कागज लेके भाग गया, उसका ढूंढो, उसको रोको। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो? टप्पू सेना के होते हुए भाग ही नहीं सकते। हमने उनको बंदी बना कर रखा है। अरे वाह। अच्छा, गार्डन में। रस्सी खोलने की ट्राई मत करो। पुलिस हमें ऐसा बंदा देखेगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा। मैं पुलिस से कहूंगा कि इंस्पेक्टर साहब, देखिए इन लोगों ने मेरे बॉडीगार्ड पे मिर्ची डाली और हमें ऐसे बांधकर हमसे जबरदस्ती पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह भोगीलाल जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इससे तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सोचा करो, लेकिन तुम हो या मैं? बापूजी।
आ गया तो मैं शाबाश शाबाश टप्पू सेना शाबाश। वाह टप्पू सेना। थैंक यू सुंदर मामा। और भोगीलाल क्या हालचाल? मजा आ रहा है ना? ये तो हिल ही नहीं रहा, यही हिल रहा है। ક્યાંથી એલે છેદ જાડી ચામડીનો हाँ ओ नहीं मजा आ रहा है तो अभी मजा दिलाते हैं ढोंगी लाल। क्या बात कर रहे हो सोडी जेठालाल? मजा क्यों नहीं आ रहा भाई? इनकी शक्ल देखो, हमारी मेहमान नवाजी का क्या लुत्फ उठा रहे हैं ये। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। मजा तो मैं तुम सब लोगों को चखाने वाला हूं। तुम लोग जानते नहीं मुझे बांधकर तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर ली है। ओहो, देखो तो इन मासूम को, खुद ने बंदूक की नोक पे हम सबको बंद कर दिया तो वो गलती नहीं है, और हमने बंद कर दिया तो गलती हो गई। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। वाह देखो भोगीलाल, मैंने बोला था ना, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं यहाँ से जाऊंगा जेठालाल, और तुम सबको सबक सिखा के जाऊंगा। ओहो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी किधर जल गया? यार भिड़े ने कहावत बोली, मतलब इनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन हेकड़ी नहीं गई अभी तक। हेकड़ी तो तुम सबकी जाएगी जब पुलिस यहाँ आएगी। मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है। अच्छा तो भोगीलाल भाई तूने ये एक अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोग भी पुलिस को बुलाने ही वाले थे। और जब तक पुलिस आती है तब तक चलो हम अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। हाँ तो जरा कागज देना तो। अरे कैसे दे पाएगा कागज बेचारा, हाथ बंधे हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, उसमें क्या। नहीं क्या नहीं, चल नटखट। आ गई हाथ में आ गई। एक आ गया, दूसरा किधर है? अरे दोनों साथ में ही हैं। दोनों साथ में? अच्छा हाँ हाँ दोनों। थैंक यू बापू जी। हाँ हाँ वाह हाँ। चलो जमीन के कागज आ गए, एग्रीमेंट भी आ गया। अभी सीधी तरीके से मेरे 50 लाख भी दे दो, उससे मैं तुम्हारी भलाई है भोगीलाल। हाँ यस। जेठालाल तुम मुझे सीधे तरीके से यहाँ से जाने दो, इसमें तुम्हारा नहीं तुम सबका भला है। भोगीलाल तुम्हें जाना है ना, एक काम करो, पहले हमारे पैसे दे दो, फिर हम तुम्हें खूब धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। सुंदर, तुमने इन सब के साथ प्लान बना के मुझे फंसाया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ के रखो। अरे भाई तुम्हारे जैसी पार्टी मुझे फिर कब मिलेगी है? अभी तुम सब लोग हंस रहे हो ना, अभी थोड़ी देर में सब लोग रोगे। अरे जितना रुलाना था वो तुम रुला चुके भोगीलाल। कोरोना का बहाना देके पैसे होने के बावजूद तुमने मुझे पेमेंट नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बरसों का जमा जमाया धंधा बंद करने की नौबत आ गई। अभी रोने की बारी तुम्हारी है भोगीलाल। हाँ। भोगीलाल जब तक तुम जेठालाल के पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जेठालाल पैसे तो अब तुम्हें मिलने से रहे, और रही मुझे छोड़ने की बात, तो तुम लोग खुद से मुझे छोड़ोगे। ओ यारो,
ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इसकी तो अच्छी तरीके से ठोक बजा के खातिरदारी करनी पड़ेगी, तभी इसकी अकल दिखाने आएगी। अरे छोड़ो छोड़ो उसे। मारो मारो मारो, रुक क्यों गए? अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेके जाएगी। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं, तुम्हारी बात बराबर है। पुलिस आएगी, तुम्हें छुड़ा के ले जाएगी, लेकिन कहाँ ले जाएगी? सीधा पुलिस स्टेशन। क्योंकि मेरा पेमेंट मुझे ना देके मुझे जो मानसिक परेशानी तुमने जो दी है ना, उसके लिए मैं तुम पे केस करूंगा। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। जेठालाल, तुम्हारे केस करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे देने से कभी मना किया ही नहीं। उल्टा अब मैं तुम लोगों पे केस करूंगा। तुम लोगों ने मीठी मीठी बात करके मुझे घर बुलाया और मुझे ऐसे बंदी बना के मुझसे पैसे हटने की कोशिश की है? जेठालाल जी, भले ही भोगीलाल जी से तुम्हें उधारी के पैसे लेने हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें इस तरह बंधक बना के डरा धमका के पैसे वसूलते हो ना, तो तुम कानूनी तौर पे मुजरिम हो जाओगे, समझ लो। हाँ, सच लाया कितने छोटे छोटे बोले छे। और इस लोकेशन से मेरे मोबाइल से 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, तो इस बात का पक्का सबूत हो जाएगा कि तुम लोगों ने मुझे बंदी बना के मुझसे पैसे लिए हैं। सब के सब फंसोगे फिर। हे भगवान, जितना भगवान को याद करना है कर लो, क्योंकि तुम सब लोग अब जेल जाओगे, जेल। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे, क्यों पीके? हाँ भोगीलाल जी। अभी पुलिस आएगी और मुझे डराने धमकाने और बंदी बनाने के जुर्म में तुम सबको पकड़ के ले जाएगी, और फिर जेल में जाके तुम सब लोग चक्की पीसोगे, चक्की। और हम लोग बाहर चैन की रोटी खाएंगे। देखना जेठालाल, देखना आगे और क्या क्या होता है। भगवान सबका भला करे, पर इसका कभी न करे। खुदाई जी, अरे जवा दो, नहीं तो कुछ ऊंडी चट्टू ना हो जाए। हाँ, छोड़ दीजिए इनको, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। बराबर कह रहे हैं, जाने दो इन्हें, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा। हाँ, खोल दो इन्हें, हमें जेल नहीं जाना। निकलते मित्रों, बात अब पुलिस के पास पहुंच चुकी है और आप तो जानते हैं पुलिस सबूत देखती है। अब पुलिस के सामने भोगीलाल के झूठ को झूठ साबित करना, ये हमारे लिए बड़ी परीक्षा की बात होगी। हम कैसे कर पाएंगे? और नहीं कर पाए तो, क्योंकि आप कपटी भोगीलाल को जानते हैं। अगर उसने हमें पुलिस के सामने झूठा साबित कर दिया तो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, जमीन भी हाथ से जाएगी और हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि समस्याएं तीन तरफा हो सकती है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के सामने क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि इस वक्त हम सभी चिंतित हैं क्या होने वाला है। पुलिस के सामने वो मामला है, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह वाह भोगीलाल, क्या दिमाग लगाया है तुमने। बहुत शातिर हो भाई तुम, बहुत शातिर। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। और तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। अरे तुम्हारे पास सबूत है तो हमारे पास भी सबूत है। हमने ऊपर कैमरा लगा के सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। पक्का भाई लो, रिकॉर्डिंग तैयार है ना? हाँ। तो झलक दिखला दो। तू मोबाइल दिखा भाई, रिकॉर्डिंग है वो। चल चल चल, अरे जल्दी कर। चाचा जी, ये है भोगीलाल जी, भोगीलाल जी, ये है चाचा जी। देख लिया, नाम तो चंपक चाचा का ही है। आपके पास पैसे तो रेडी है ना? हाँ हाँ। अब तो
सिग्नेचर भी हो गए, पेपर तैयार है, अब तो पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। Congratulations and celebrations, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। हाँ भोगीलाल, ये मेरा घर है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जमीन के पेपर मेरे पास। ले लो यहाँ से। पीछे। अब बोलो, पुलिस किसे ले जाएगी और कौन जाएगा जेल? हाँ, पुलिस को ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर हम कहेंगे कि हमने अपने बचाव के लिए तुम्हें बांध कर रखा है, और हमें डराने धमकाने के इल्जाम में हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। समझे वकील साहब? और ये रिकॉर्डिंग से एक मेन बात ये भी साबित हो जाएगी भोगीलाल कि तुम्हारे पास 50 लाख होने के बावजूद तुमने जानबूझ के मुझे मेरा पेमेंट नहीं दिया, मेरे साथ चीटिंग की। हाँ। अरे बाप रे, फंस गया। अब क्या करोगे भोगीलाल? पैसे दोगे कि नहीं? देखो, तुम लोग मुझसे दुश्मनी करके ठीक नहीं कर रहे हो। ये दुश्मनी वाली, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तूने तो अपने पिताजी और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अरे तेरे पिताजी हराम का एक पैसा नहीं लेते थे, और तू देख। चल अभी चुपचाप हमारे पैसे दे दे, उसी में तेरी भलाई है। देखिए भोगीलाल अंकल, आप सीधे सीधे पापा के पैसे वापस कीजिए, वरना मैं अभी के अभी आपका ये वीडियो वायरल करता हूँ। कर दे टप्पू, वीडियो वायरल कर दे। क्या इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी ना, तो कानून खुद ब खुद मेरे पैसे इससे दिलवा देंगे। हाँ। कर दे। हाँ। और साथ में पूरे बचाव में इसकी थू-थू हो जाएगी। कपूरा, वीडियो वायरल कर दे। अरे नहीं, रुको। क्या बोल रहा है? एक मिनट, मेहता साहब वो बोल ही रहा है। एक मिनट। जेठालाल, मुझे खोल दो, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करता हूँ। सच्ची? या फिर ये आपका कोई नया झूठ है? मेरे पिताजी की कसम। क्या मानुस है, स्वर्गवासी पिताजी की कसम खा रहा है। वो यारो, ये झूठा है, झूठा। इसने तो अपने बेटे की भी झूठी कसम खाई थी। हाँ निर्लज्ज। वो मेरा बेटा थोड़ी था। वो तो मैंने कसम खाने के लिए किसी की भी फोटो रखी हुई है। हाँ? ओ भाई हो, तुम्हारे ऑफिस में जो पिताजी की फोटो टंगी हुई है वो तुम्हारे असली पिताजी है कि झूठी कसम खाने के लिए किसी की फोटो लगाई है वहाँ पे? नहीं, वो मेरे पिताजी मणिलाल जी की फोटो है। जेठालाल, मुझे खोल दो, प्लीज मुझे खोल दो। मैं अपने धन्ने की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, खोलता हूँ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? हाँ? ये कोट की जेब में, इधर। हाथ तो खुले ही है, हाँ? तो मोबाइल ऑन करके पैसे ट्रांसफर कर दो। वेरी गुड। अच्छे। जेठालाल, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। चेक कर लो। क्या चेक कर लो? मैसेज का टूट वो आवाज तो आया नहीं। एक मिनट, कोई मैसेज आया है। आगे 50 लाख आ गए।
आमच्या युनिटीचा ओ भोगीलाल, अब लगे हाथ, मेरे भी 2 लाख ट्रांसफर कर दो। अरे नहीं जीजा जी, ये तो मेरे पिछले सौदे की दलाली के लेने हैं। वो ले रहा हूँ, इस सौदे में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। सुंदर भाई 2,10,000। नहीं, मेरे तो सिर्फ 2 लाख ही है। नहीं 10,000 रुपए सेठ जी ने भोगीलाल को उसकी ऑफिस में कैश दिए थे, वो भी। स्मार्ट। हाँ, तो 2,10,000 कर दो। हाँ, 2 लाख सुंदर भाई के अकाउंट में और 10,000 रुपए सेठ जी के अकाउंट में। नहीं बाका, वो 2,10,000 पूरा सुंदर के खाते में ही जाने दे। वो टैक्सी करके अहमदाबाद से आया है ना। रहने दो ना जीजा जी। अरे नहीं क्या राखने मजा करने। आधा रख के क्या करूंगा? नहीं, क्या है कि अभी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है ना, तो अहमदाबाद मुंबई आने जाने का 20,000 रुपया होता है। पर कोई बात नहीं, जाने दो ना। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भाई भोगीलाल, ये सुंदर के खाते में 2,20,000 ट्रांसफर कर देना। हाँ, तो फिर एक काम करो, 2,21,000 करो। क्यों 2,21,000 क्यों? ये शगुन का आंकड़ा है ना, 21, इसलिए। नहीं आंकड़ा नहीं रे, कपड़ा। वो क्या है, भोगीलाल के ऑफिस में मैं सेक्रेटरी बन के गया था ना NRI का, तो जेठालाल ने मुझे बोला था कि कोई अच्छे कपड़े पहन के जाना, कुर्ता पहन के मत जाना। तो मैंने वो भाड़े से सूट मंगाया था, उसका 1,000 रुपया। हाँ तो वो 1,000 रुपया मैं तुझे दे दूंगा। अरे पर लेकिन वो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा। अरे भाई वो 2,21,000 पूरा सुंदर के खाते में जाएगा ना, फिर अहमदाबाद से वापस 1,000 रुपया। हाँ नहीं ठीक है, फिर 2,20 ही बराबर है। क्या आप लोग भी ऐसा कोई करता है क्या? वाह, प्लीज अब तो मुझे जाने दो। सुंदर भाई वो जूतों का हार। अरे नहीं पक्का, हमें कोई जूतों का हार नहीं पहनाना है। हमारे पैसे मिल गए ना, बस। हमें इसके जैसा नहीं होना है। सही बात है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। आखिर ये आया तो हमारे गोकुल धाम में है ना, और गोकुल धाम की हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम बेइज्जत नहीं करते, उसका अपमान नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति कैसा ही हो। और भोगीलाल, अब सुधर जा भाई, सुधर जा। इस वाक्य से कुछ सीख ले और सुधर जा। अरे तेरे पिताजी कितने नेक इंसान थे, तू भी उनके जैसा बनने की कोशिश कर अब। और हाँ, जिन जिन के पैसे खाए हैं ना, उन सब के पैसे लौटा देना। यस। और अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा वीडियो है हमारे पास। और मैं एक पत्रकार हूँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, उसके डिजिटल एडिशन का मैं हेड हूँ। तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। हाँ। नहीं, मैं सुधर जाऊंगा और सब लोगों के पैसे भी लौटा दूंगा। अब प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ओए ऐसे कैसे जाने देंगे तुझे? वो तेरी पिटाई तो हम धूमधाम से करेंगे। क्यों यारो? आज गोकुल धाम वाले बहुत नाच रहे हैं, लेकिन आज मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। गाड़ी को आगे रखो। ये क्या नाच गाना चल रहा है? अरे पुलिस मतलब ये तो चालू जी पांडे जी है। इसमें वाह क्या? पांडे जी, जेठा प्रागा कहने का ये मतलब है कि खुशी का माहौल है। ओ जी ऐसी भी भंगड़ा संगड़ा पा रहे, तुसी भी नचो गाओ। I can't dance। कोई बात नहीं, जैसा भी आपको आता है आड़ा तेरा चलेगा। इधर किसको आता है? अरे I am on duty, how can I dance? ऐसे। और तुम लोग भी नहीं नाच सकते। क्यों?
क्यों? अरे तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट हुई है और तुम लोग डांस कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो। देखिए चालू जी, पांडे जी। चुप चुप जेठालाल, कंप्लेंट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुमने भोगीलाल और उसके आदमी पर हमला किया है और तुम सब ने जेठालाल का साथ दिया है, इसलिए सब के सब अपराधी हो। देखिए देखिए पांडे साहब, ऐसी बात नहीं है। अरे रहने दो, मुझे पता है कैसी बात है। हर गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। तुम लोग हर बार मुझे बुलाकर केस अपने आप ही सॉल्व कर लेते हो ना, लेकिन इस बार ऊपर वाले का करिश्मा देखो। केस तुम लोगों के खिलाफ ही है, इसलिए ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। थैंक यू गॉड, आई रियली अप्रिशिएट इट। ऐसी ही दया बनाए रखना। पांचाल, जरा भोगीलाल को फोन लगाओ और पूछो कहाँ है वो। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही भोगीलाल हूँ। क्या? भोगीलाल जी, आप यहीं और बोलते भी नहीं हो यहाँ हो। अरे वो क्या बोलेगा, वो जानता है ना खामोश रहने में उसकी भलाई है। हाँ। ए मास्टर, पुलिस के सामने फरियादी को ना बोलने की धमकी देते हो। अरेस्ट हिम। अरे नहीं 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 पांडे साहब, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े के कहने का मतलब ये था कि भोगीलाल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो वही फंसेगा, इसीलिए खामोश रहने में भलाई है। किस बात के लिए फंसेगा? वो तो आप भोगीलाल से ही पूछे। अरे यार, ये क्या लगा रखा है? जो बात मैं भोगीलाल जी से पूछता हूँ उसका जवाब तुम लोग देते हो। नहीं वो क्या है ना सर, एक्चुअली अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। इज दैट क्लियर? आए आए सर। ये अकेला ही बोलेगा कि सब लोग भी बोलेंगे? हाँ तो भोगीलाल जी, गोकुल धाम वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले आप ही हो ना? जी। घबराइए नहीं, बताइए इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है? आप बोलो ना। मैंने अभी अभी बोला ना कि जिससे मैं पूछूं वही जवाब देगा। किससे पूछा मैंने? भोगीलाल जी से ना। बोलो भोगीलाल जी, आपके साथ इन लोगों ने क्या किया है? हाँ बोलिए भोगीलाल जी, बोलिए। मेरे रहते हुए ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बोलिए। वो कुछ नहीं हुआ। अरे यार, फोन पर तो ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाइए, गोकुल धाम वालों ने हम पर हमला किया हुआ है, हमारी जान को खतरा है, और अभी बोलते कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब जाने दीजिए ना, मामला अब निपट गया है। निपट गया? अरे ऐसे कैसे निपट गया? देखो सच सच बोलो भोगीलाल जी, नहीं तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बोलो बोलो भोगीलाल जी, प्लीज बोलो यार। ए जनरल, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? अरे मैंने भोगीलाल जी से पूछा कि तुमने फोन क्यों किया, तो ये कह रहे हैं कि निपट गया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या निपट गया? बोलो। पर अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना कि मैं जिसको पूछूं वही जवाब देगा, तो ये सवाल तो आपने भोगीलाल को पूछा था, उसका जवाब मैं दूं? अरे तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं जेठालाल कि क्या निपट गया, बोलो। अच्छा ओके। भोगीलाल बता दूं? इसको क्या पूछ रहा है? अरेस्ट हिम। मैं बता रहा हूँ।
दरअसल चालू जी पांडे जी क्या हुआ, 50 लाख का पेमेंट बाकी है पापा। इस महामारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। सर आपको कितने कमरे बुक करवाने? पूरा होटल बुक कराना है। पैसों के साथ अंदर भेज दो। आइए आइए बग्गा साहब, जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। जेठालाल मेरा यकीन करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे जेठिया, मेरे पास सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। सोने का टुकड़ा मतलब? हमारी बचाओ की जमीन। तू वो जमीन बेच दे है और अपना उधार चुका ले। मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। तेरी पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ, भोगीलाल है। भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं बाबूजी। तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए। पहले वो वीडियो दिखा चालू जी पांडे जी को। देखो गोकुल धाम में पहले कभी देखा नहीं, नया रहने को है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। करता क्या? मैं सुंदर भाई का दोस्त हूँ, वो जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ। ये चालू कर दो। ए भोगी, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब वो चुप! खुद लोगों को गन दिखाकर डराता है और पुलिस को झूठी कंप्लेंट करता है कि देखो देखो मुझ पर हमला हुआ है। वो गन नकली थी। अच्छा, पकड़े जाने पर गन नकली हो गई? नहीं, सच में नकली थी। गन नकली है या असली वो पुलिस चेक करेगी। गन दो। गन तो जेठालाल के घर पे है। पांडे जी, गन मेरे पास है। डॉक्टर साहब, आपके पास गन? हाँ, दरअसल क्या हुआ कि सब लोग भोगीलाल को पकड़ने के लिए भागे और मैं पीछे रह गया। तो मैंने तब वहां देखा कि गन पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि आते जाते किसी को लग गई, तो इसलिए मैंने गन उठा ली। ओहो, शार्प माइंड। अरे पर डॉक्टर हाथी, आप तो सबसे आखिर में थे, और किसके पाँव में लगती है आपके बाद? नहीं, क्यों? बाद में जेठा भाई, चाचा जी, टप्पू घर जाते तो उनको लग सकती थी ना। डॉक्टर साहब, कैन आई हैव द गन प्लीज? हाँ, एक मिनट। भोगीलाल, यू आर राइट, ये गन नकली है। लेकिन इन लोगों को डराने से पहले इन्फॉर्म किया था कि ये गन नकली है? नहीं ना? तो इस नकली गन से असली डर पैदा करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। यस, गुड। दोस्तों, झूठी रोशनी से मोम कभी पिघलता नहीं और झूठ का जहाज सच के समंदर में चलता नहीं। झूठ बेवजह की दलील होता है, सच स्वयं अपना वकील होता है। अब देखिए ना, यहाँ सच सामने आ गया, सच ने अपना वकील बनकर खुद गवाही दे दी। 100 झूठी चालें चली भोगीलाल ने, लेकिन हमारी एक सच्ची चाल के आगे मात खा गया। आखिर सच सामने आ गया। वो कहते हैं ना, सांच को आंच, सच छुपता नहीं, अंततः सामने आ ही जाता है। और भोगीलाल का सच सामने आ चुका है। वो झूठ है, कपटी है, उसका कपट अब कोई काम नहीं करेगा। और इंस्पेक्टर चालू पांडे अब जान गए कि सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या सजा देते हैं भोगीलाल को, जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और जानने के लिए कहीं जाइएगा मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, ले जाओ चालू जी पांडे जी, ले जाइए इसको। इसने मेरे जैसे कई लोगों के साथ लाखों रुपए की चीटिंग की है। हाँ, मैं कुछ अपना पर्सनल शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ? हाँ, जरूर कीजिए। मुझे चीटिंग से सख्त नफरत है। मेरे खुद के पैसे बैंक में अटके हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कैसे? एफडी, बैंक में एफडी रखा था। अच्छा। हाँ, इनके जैसे लोग बैंक से लोन लेते हैं, बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं।
फिर बैंक हम जैसे ईमानदार लोगों के सामने हाथ ऊपर कर देती है और बोलती है हम उठ गए। हम भी उठ ही जाएंगे ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। ये तो गलत बात है। हाँ बहुत गलत बात है। चलो भाई। पंडित जी एक मिनट। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? कौन से बैंक में? नहीं मेरे कोई पैसे नहीं फंसे पंडित जी। नहीं मैं ये बोल रहा था कि आप इनको लेके जा रहे हैं, इनकी गाड़ी और बाइक कंपाउंड में है तो। तुम बोलो। मैं क्या बोलूं पंडित जी, मैं तो खाली आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि अभी इन पे आप कार्रवाई कर ही रहे तो वो भी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। ए पांचाल, टोइंग वाले को बोल दे सोसाइटी में जितनी भी गाड़ी और बाइक है वो जब्त करके पुलिस स्टेशन में लेकर आए। जी। नहीं सब नहीं सोसाइटी में मेरा भी स्कूटर है सखाराम, उसको मत हाथ लगाना प्लीज। अच्छा कौन से कलर का है? पीले कलर का। पांचाल पीले कलर के स्कूटर को छोड़कर जितनी भी गाड़ी और बाइक है उठा के सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जी। इंस्पेक्टर साहब, अंदर मेरी एक सफेद रंग की टैक्सी है, मैं अहमदाबाद से लेके आया था, वो तो मुझे वापस ले जानी पड़ेगी, उसे छोड़ देना साहब। पांचाल पीले कलर का स्कूटर और व्हाइट गाड़ी को छोड़कर सोसाइटी में सब गाड़ियां और स्कूटर जब्त करके पुलिस स्टेशन लेकर आओ। चलो। वो छोड़ के तो यही है ना। हाँ। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, इस घटना को जो आपने रिकॉर्ड किया है वो काम हमारा है। आइंदा से आपको ऐसे ही केस सॉल्व करना है तो प्लीज हमें मत बुलाइए, ओके? और हमने तो आपको बुलाया नहीं था। हाँ। Now it's time to move on. चल। चलो दोबारा यहाँ पैर मत रखना। नहीं आपको नहीं, वो भोगीलाल को बोल रहा हूँ। हाँ आप मोस्ट वेलकम। जल्दी चल। चलो क्विक। टप्पू सेना तुम्हें बधाई, क्योंकि भोगीलाल पकड़ा गया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाई जोरदार तालियां टप्पू सेना के लिए। बिल्कुल। थैंक यू। मुझे पता ही था कि वो चालाकी करके नीचे आएंगे और गाड़ी में जाएंगे। और तब तक हमने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और सोसाइटी का गेट लॉक कर दिया। और पापा की गड्डी से रस्सी का भी इंतजाम हो गया। वाह मेरे शेर, कर दिया तूने भोगी को ढेर। फिर मैं और टप्पू सेना सोडा बोतल के साथ भोगीलाल का इंतजार कर रहे थे। वाह। शाबाश अब्दुल। और फाइनली जब वो लोग नीचे आए, हम सब ने मिलकर उन्हें घेर लिया। और रस्सी से उन्हें बांध दिया। बागा भाई, आप सोसाइटी में कब आए पता ही नहीं चला। अरे हाँ, ये बाघा ने अचानक आके सबको एकदम चौंका ही दिया। अरे वो भोगीलाल अच्छा भला पैसे वो ट्रांसफर करने ही वाला था कि इसने आके सब गड़बड़ कर दी। चल भाई अभी तो बता कि तू यहाँ आया क्यों? वो सेठ जी, कल रात को आपने बुरा सपना देख लिया था ना, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी कि आप कहीं दुकान बेचने का गलत निर्णय ना ले ले, इसलिए आपकी खबर पूछने आया। वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी की फोटो फ्रेम उसके हाथ पे गिरी और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई, वरना हमारे हाथ से बाजी गई थी। और पोपटलाल, अब ये नकारात्मक बात छोड़ो ना, है? अभी ये सोचो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंत कितना सुखद हुआ। सही बात है। जेठालाल के 50 लाख रुपए भी मिल गए और जमीन भी हाथ से नहीं गई। वही इम्पोर्टेंट है। जेठा जी आपके पैसे आ गए तो मतलब सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए ना? बिल्कुल बबीता जी, मेरे पैसे आ गए, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अभी मैं एकदम खुश हूँ। सच में आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मुश्किल वक्त में आप सब ने मिलकर जो। अरे भाई जेठालाल, शुक्रिया और धन्यवाद तो परायों को किया जाता है, हम सब तो अपने हैं। हाँ। ये औपचारिकता छोड़ो, भाई गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। गोकुलधाम सोसाइटी चाओ। टप्पू सेनेता, सुंदर मामा यांचा
चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। सेठ जी, अगर हम आज ही रामसंग कंपनी का पेमेंट क्लियर कर देंगे तो अय्यर भाई के 100 टेप की डिलीवरी आज ही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। और तो फिर चलो यारो, बजाते हैं ढोल और बनाते हैं माहौल। और उसके बाद होगी फाफड़ा जलेबी की पार्टी। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोग थैंक यू मत बोलिए, मुझे आप सबको थैंक यू कहना चाहिए सच में। आप सबको थैंक यू। आज मैं अपने गोकुलधाम परिवार का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। सिर्फ गोकुलधाम परिवार को, मुझे नहीं? अरे नहीं भाई, तू भी भाई, तेरी वजह से ही तो वो भोगीलाल हमारे शिकंजे में आया। सही बात है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था जीजा जी। और जेठे के फंसे हुए पैसे भी मिल गए। जैसे छोड़ी, हमने जो नाटक किया था ना वो NRI बनने का, सेक्रेटरी बनने का, तो मुझे सूट पहनने का बहुत मजा आया उसमें। आइडिया मैंने दिया था बेटा, ये मत बोलो। भिड़े, ये ले वो सूट का भाड़ा। अरे नहीं नहीं जेठालाल, नहीं। मैंने भाड़े के लिए नहीं बोला जेठालाल, मुझे सच में मजा आया था नाटक करने में। और तुम बाद में देना, नहीं बाद में देना। अरे अभी देना बाद में देना, बात तो एक ही है ना। बाद में मैं भूल जाऊंगा भाई, ले ना। अरे नहीं नहीं बाद में दो जेठा, बाद में। हाँ ले 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 मास्टर, ले ले। हाँ ओके, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू जेठालाल, थैंक अरे थैंक यू। थैंक यू माय डियर जीजा जी। तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो सुंदर? अरे जीजा जी की वजह से मुझे पुराने सौदे की भी दलाली मिल गई। बाकी ये भोगीलाल तो ऐसा इंसान था कि वो सुंदर की भी टोपी घुमा देता। जीजा जी, अब तो मैं बेना को सब सच बता सकता हूँ ना? है मतलब दया भाभी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक? अरे नहीं माधवी भाभी, माय डियर जीजा जी ने मुझे बोला था कि ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ भी मत बताना। और मैं अहमदाबाद से निकल रहा था, तब माय डियर बेना ने मुझे बहुत पूछा कि वीरा मुंबई क्यों जा रहा है, कुछ तो बता। पर मैंने कुछ नहीं बताया। पर माय डियर जीजा जी, अब मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना और बहन मुझे पूछेगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, क्यों? क्योंकि उसे मैं खुद अपने मुंह से बताना चाहता हूँ, इसलिए तू जल्द से जल्द उसको भी मुंबई भेज भाई। हाँ मामा, मैं भी मम्मी को बहुत मिस करता हूँ, मम्मी को जल्द से जल्द भेजिए ना। बहुत मिस करते हैं। नहीं नहीं, मैं बेना को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? देख देख सुंदर, तू नहीं बोला था एक बार वैक्सीन आ जाएगी मैं तुरंत दया को मुंबई भेज दूंगा, तो वैक्सीन तो आ गई ना भाई। हाँ, अरे वैक्सीन भले आ गई हो, पर पहले सबको लग जाने दो। और अभी ये समय ठीक नहीं है, धन मकर ने कुंभ, जातक ने पड़ावे बूम। आप जातक हो और आपके लिए ये समय सही नहीं है। तू ज्योतिष भी जानता है? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, पर माँ जानती है ना। माँ ने ही मुझे ये सब कुछ बताया है। मैं माँ को पूछकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ, फिर आप अहमदाबाद आना और बहना को तैर कर ले जाना। चलो चलो जीजा जी, मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे लेट हो रहा है। चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू जयंती दादा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमारे पुरखों की जमीन बच गई। हाँ टपुड़ा, एकदम सही कहा तुमने। अगर बापूजी की फोटो सही समय पे भोगीलाल के हाथ पे ना गिरती ना, तो वो बदमाश तो बंदूक की नोक पे हमारे जमीन के कागजात लेकर यहाँ से भागने में सफल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, दादाजी ने हमारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं
परोक्ष रूप से मदद की। और हम कितने लकी हैं कि हमारे सर पे दो दो वडीलों के आशीर्वाद है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। टप्पू बेटा, अगर हमारे वडीलों के आशीर्वाद हमारे सर पे हो ना, तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो हमेशा हमारे हित की रक्षा करते हैं। हमें बस उनके संस्कारों का पालन करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। जेठिया ने भी अपने पुरखों की तरह मुसीबत में ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए देख आज वो कितना खुश है। और उस भोगीलाल ने अपने पुरखों के संस्कारों की अवहेलना की, इसलिए आज वो जेल में। टप्पू बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं छीनने चाहिए। हम जो भी काम करें उसे नीति से करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उस भोगीलाल जैसी दुर्बुद्धि ना दे, बल्कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वाह वाह बापूजी वाह। टप्पू समझा ना? हाँ हाँ पापा। चल जेठिया, अभी तेरे 50 लाख रुपए मिल गए ना, तो अभी सबसे पहले 40 लाख रुपए उस रामसंग कंपनी को दे दे, ताकि हमारा धंधा फिर से इन्हें धम धोकार शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। सेठ जी, मस्त मजा आ रहा है नहीं? किस चीज को लेके? ये अपनी दुकान देखिए ना, फिर से कैसी मस्त चल पड़ी। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। सच में विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे थैंक यू बागा, ये कपरी परिस्थिति में भी तूने मेरा जबरदस्त साथ दिया। हाँ भाई, थैंक यू। सेठ जी, आप हम लोगों का कितना ख्याल रखते हो, तो हमारा फर्ज नहीं है कि ऐसी कपरी परिस्थिति में हम आपका साथ दें। ले नटू काका का फोन। अरे वाह, बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बागा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि आपके सारे दुख दूर हो गए। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। सेठ जी, अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। नटू काका आप भी कमाल। और बोलिए। और क्या बोलूं? जो बोल रहा हूँ वो तो आप सुन नहीं रहे। नहीं सुन रहा हूँ ना। क्या सुन रहा हूँ? आपने सुन के भी अनसुना कर दिया। नहीं बिल्कुल सुना मैंने। आपने इतना जबरदस्त जोक मारा, मैंने सुना और हंसा भी। अच्छा, क्या जोक मारा? नट्टू काका ने बोला कि सेठ जी अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। बोलो। ये कोरोना चालू हुआ तब से वो गांव में, फिर भी हर महीने मैं उनका टाइम टू टाइम पगार भेजता हूँ, फिर भी बोल रहे अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। बोलो। आपकी यही सब बातें मैं बहुत मिस करता हूँ नट्टू काका। आप बोलो तो मुंबई आ जाता हूँ। नहीं अभी नहीं, आप पहले वैक्सीन लगवा लो, उसके बाद आ जाना। पहला डोज ले लिया है, दूसरा बाकी है। हाँ तो दूसरा भी आप ले लो ना, उसके बाद आ जाना। ठीक है? ठीक है सेठ जी। ओके चलिए। अरे बागा, वो शॉर्ट ऐप की डिलीवरी आ गई कि नहीं? नहीं सेठ जी, अभी तक नहीं आए। अरे पेमेंट तो भेज दिया ना तूने? हाँ, मैंने उनको पेमेंट कब का आरटीजीएस कर दिया है। तो अभी क्या है, अभी क्यों नहीं दे रहे डिलीवरी? हाँ, रामसंग कंपनी मैनेजर मैडम। यस। हाँ मैडम, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ जेठालाल जी। मैडम, हमने वो आपका पेमेंट है वो आरटीजीएस कब का कर दिया, जरा चेक कीजिए ना, मिल गया कि नहीं? एक मिनट जेठालाल जी। हाँ जेठालाल जी, आपका पेमेंट मिल गया है और मैंने आपकी शॉर्ट ऐप की डिलीवरी भी आपकी दुकान पर करवा दी है। अरे वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी, मिल गया पेमेंट? पेमेंट मिल गया और उन्होंने शॉर्ट ऐप की डिलीवरी भी रवाना कर दी है। अरे वाह। सेठ जी, शॉर्ट ऐप आ गए। ले। अरे वाह, आ गए। मैं वही तो बोला, सुना नहीं क्या? मगन, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे ये क्या तू लब करवा बैठो है? नहीं अरे भाई छोड़ने भाई, तो एक काम कर, फटाफट शॉर्ट ऐप की डिलीवरी अय्यर भाई की ऑफिस पहुंचाने की व्यवस्था चालू कर, तब तक मैं उनके बॉस को ये खुशखबर दे देता हूँ। जी सेठ जी। हेलो। हाँ सर, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए जेठालाल जी। हाँ सर, वो शॉर्ट ऐप कंपनी से मेरे पास आ गए, तभी थोड़ी देर में आपको डिलीवरी मिल जाएगी सर। थैंक यू वेरी मच जेठालाल जी। अरे नहीं, आपको थैंक यू सर। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने ऑर्डर मुझे दिया। यस,
because you are very honest and hard-working businessman, and I like it. थैंक यू जो भी थैंक यू सर। सर जयलाल ने 100 टेस्ट का डिलीवरी कर दिया है। ये रनसम टैब ही है ना? हाँ हाँ, रामसंग कंपनी का ही टैब है। अय्यर, you've done a great job. I'm very happy. थैंक यू सर, थैंक यू। Come on. सारा डिपार्टमेंट के सामने मैं तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। नहीं सर, उसका कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने बोल दिया तो बस हो गया। No. You've done so much for the company. Ayyar, you deserve it. ये लीजिए जेठा जी रसगुल्ले। अरे बबीता जी, रसगुल्ले किस खुशी में? 100 टेप्स एक साथ अरेंज कर मेरे ऑफिस में पहुंचाया उस खुशी में। अरे सो स्वीट। रसगुल्ला स्वीट ही होता है जेठालाल। जेठालाल, ये रसगुल्ला तुम्हारे लिए स्पेशली कोलकाता से मंगाया? अरे नहीं, घर पर बनाया है। वाह, क्या बात है बबीता जी। जेठालाल, ये सब तुमको अकेले को फिनिश करना है। अरे सवाल ही नहीं है यार भाई, बबीता जी ने इतने प्यार से अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए हो तो ऐसा एक क्या 2-3 डब्बों में अकेला खा सकता हूँ। जेठा जी ये रसगुल्ले मैंने नहीं बनाए, तो अय्यर ने बनाए। अय्यर भाई ने? हाँ? रसगुल्ले? यार भाई, आपको रसगुल्ले बनाना आता है? मालूम नहीं, पहली बार कोशिश किया है। अभी तुम खा कर बताओगे खाने लायक बना है या का? यार भाई, आपने पहली बार रसगुल्ले बनाए, उसका प्रयोग आप मेरे ऊपर करना चाहते हैं? हाँ। तो क्यों? क्योंकि जेठालाल तुमको रसगुल्ला बहुत पसंद है और रसगुल्ले का असली टेस्ट कैसा होना चाहिए ये तुमसे अच्छा कौन बता सकता है? अरे क्या बात कर रहे हैं यार भाई, बबीता जी है ना। रसगुल्ले का असली जौहरी तो बबीता जी है। मैंने बोला था अय्यर को कि जेठा जी को देने से पहले मुझे एक बच्चा खाओ, पर उसने बोला नहीं। ले, क्यों? क्योंकि जेठालाल अभी रसगुल्ला मैंने बनाया है तो बबीता तो मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा ना। लेकिन तुम एकदम करेक्ट ओपिनियन देगा। रसगुल्ला बेकार बना है तो तुम मेरे मुंह पर बोलेगा कि अय्यर भाई रसगुल्ला एकदम बेकार बना है। तो अभी ये रसगुल्ला खाओ और बताओ कि ये अच्छा बनाया है या नहीं। ऑल द बेस्ट। बबीता जी, आप डरा रहे हैं। बबीता दिस इज नॉट फेयर। मैंने क्या किया? खाओ जेठालाल, खाओ। मस्त बने। Really? अरे बहुत अच्छा। अरे हल्का था तो इडली का जैसा लगा थोड़ा। मजाक, आप लीजिए। बहुत अच्छा। तो पड़ेगा ही, क्या बात है अय्यर। क्या बात है अय्यर, दिस इज वेरी नाइस। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ही बनाना। दोस्तों, अंत भला तो सब भला। जेठालाल को 50 लाख रुपए मिल गए और अय्यर को 100 टैब मिल गए। अय्यर के बॉस प्रसन्न हो गए, भोगीलाल को उसके किए की सजा मिल गई और जमीन भी बच गई पुरखों की जेठालाल की। लेकिन मित्रों, इस पूरे प्रकरण में हमने एक बात सीखी और हमें सीखनी चाहिए कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, खास तौर पे मुश्किल वक्त पे एक दूसरे के काम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुश्किल वक्त का बहाना बना के आप लोगों के पैसे बटोरें, उन्हें नुकसान पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल अपराध है, ये ईश्वर की निगाह में पाप है। ईश्वर इसे कभी माफ नहीं करता। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और कोरोना काल जैसे संकट काल या और भी जो भी मुश्किल समय आए, उसमें भलाई और मानवता ही आपको मशाल बन के रोशनी दिखाती है जीवन में, इस जीवन पथ में। तो आइए हम हमेशा मानवता का साथ निभाएं, भलाई करें। और यहाँ गोकुलधाम में एक टेंशन आता है तो दूसरा पीछे चला आता है। तो मित्रों, इस वक्त एक टेंशन चला गया लेकिन दूसरा टेंशन तैयार है। परीक्षाएं आ रही है तो भिड़े का टेंशन में होना स्वाभाविक है, लेकिन ये टेंशन क्या रंग लाता है ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.